सौमैया एजुकेशन ट्रस्ट जिसने इसमें मुझे आमंत्रित किया है, एक सौभाग्य दिया है कि आपके साथ अपने विचारों को मैं प्रस्तुत कर पाऊँ। इसके लिए जिन्होंने भी हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर मृणाल जी हैं, मृणाल और डॉक्टर अलका जी हैं, उन सब ने हमारे साथ जो कांटेक्ट किया है उसके आधार पे आज आप सबसे मिलने का एक मौका मिल रहा है। देखिए, मैं ज़्यादा किसी औपचारिकता में मानता नहीं हूँ, इसलिए सीधा विषय पे हम आते हैं। व्यक्ति के जीवन में अगर लक्ष्य ना हो तो वो किसी भी कार्य में जुड़ नहीं पाता है और सफलता का तो फिर प्रश्न ही नहीं खड़ा होता है। इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों ने प्रारंभ से ही इस बात का ध्यान रखा है और उन्होंने पुरुषार्थ चतुष्टय ये सभी लोगों के जीवन के लक्ष्य होने चाहिए, क्योंकि हमारी जैसे जैसे अवस्था बढ़ती है, हमारी उम्र बढ़ती है, उसके साथ हमारी आवश्यकताएं बदलती रहती हैं और बदलनी भी चाहिए। इसलिए जिस प्रकार से हमारी उम्र के 4 पड़ाव माने जाते हैं, बाल्यावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था, उसी प्रकार से पुरुषार्थ चतुष्टय का भी निर्धारण हुआ है। और ये जो पुरुषार्थ चतुष्टय है ना, इनको समझ लेना यानी जीवन को सार्थक बनाने का सबसे बड़ा एक साधन है, आप ये चीज मान लीजिए। क्योंकि अगर हमें पुरुषार्थ चतुष्टय समझ में आ गए ना, तो आप ये मान लीजिए कि आपने अपने पूरी लाइफ के गोल निर्धारित कर लिए। और जिसके गोल निर्धारित होते हैं, देखिए हम कॉलेज में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ाते हैं, नेक की कमेटियाँ आती हैं, वो भी सब इसी चीज़ पे ध्यान देते हैं। आप जितने भी अच्छे अच्छे व्याख्यान सुनेंगे, आप किसी मोटिवेटर को सुनेंगे, तो वो यही सब चीज़ों की चर्चा करेगा। और हमारा जो संस्कृत साहित्य है वो पहले से इस चीज़ पे कितना ध्यान देता है। आप काव्य शास्त्र में जाएंगे तो वहाँ अगर काव्य शास्त्र के प्रयोजनों की बात करेंगे तो करोति कीर्तिम प्रीतिम जा साधु काव्य निबंधनम जब कहेंगे तो उसके साथ धर्मार्थ काम मोक्ष से वैचक्षण्यम कला सुचा। तो इस प्रकार से इनकी चर्चा, चाहे वो शास्त्र हों, चाहे वो धर्म ग्रंथ हों, सभी जगह पे की गई है। तो आज इस विषय को चुनने का, या जब मुझसे कहा गया कि किस विषय पे बोलेंगे, तो मैंने कहा कि आप बताइए क्या विषय रखें। तो बोले आप अपनी इच्छा के अनुसार रखिए। तो पुरुषार्थ चतुष्टय को जो हमने चुना है उसका कारण यही है कि हमें अपने जीवन के गोल्स मालूम होने चाहिए, हमें कब क्या करना है ये मालूम होना चाहिए। तो इसकी चर्चा करें। सबसे पहले धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये 4 जो हैं इनको मिलकर के पुरुषार्थ चतुष्टय बनता है। अब देखिए, वास्तविकता क्या है। हम आज धर्म को धर्म के रूप में नहीं जानते हैं, अर्थ को अर्थ के रूप में नहीं जानते हैं, काम वो भी अर्थ सीमित हो गया है, मोक्ष की तो चर्चा करने के लिए हमारे पास अवकाश ही कहाँ है। लेकिन वास्तविकता ये है कि अगर आपको जीवन में सुखी रहना है, जीवन में आनंद चाहिए, जो कि हर किसी को चाहिए, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो अपने जीवन में दुखी होना चाहता हो। हम जितने दर्शन पढ़ते हैं, हम जितना अभ्यास करते हैं, अध्ययन करते हैं, उस सब के पीछे हमारा एक ही लक्ष्य होता है कि किसी प्रकार से हम जो हैं इस संसार में सुखी रह पाए। लेकिन सुखी रहने के लिए यही 4 पुरुषार्थ हैं जिनको पुरुषार्थ चतुष्टय हम कहते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण हैं। और हम इनकी बेसिक को ही नहीं समझते हैं, और जब हम उसको नहीं समझते हैं तो समस्याएं खड़ी होती हैं। चलिए हम क्रमशः धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले महाभारत, चूँकि मेरा प्रिय विषय है और इस समय नित्य प्रति सुबह 7 बजे मेरा एक वीडियो मेरे YouTube चैनल संस्कृत साहित्य एवं संस्कृति पे आता है। वाल्मीकि रामायण मैंने वहाँ पे पूर्ण किया है।
और श्रीमद् भगवद गीता को भी पूर्ण किया है। बहुत सारा साहित्य है, जैसा कि अलका जी ने कहा कि 2500 जितने वीडियो वहाँ पे हैं। शायद ही कोई ऐसा विषय होगा संस्कृत साहित्य का कि जिसके बारे में आपको जानना हो और आप वहाँ जाएं तो आपको उस विषय से संबंधित कुछ न कुछ ना मिले। तो उसी महाभारत में सभा पर्व, जहाँ से ये माना जाता है कि ये मूल महाभारत जो वास्तविक महाभारत था यहीं से प्रारंभ हुआ था। उस सभा पर्व के 5वें अध्याय में जब महाराज युधिष्ठिर के लिए मैदानों ने बड़ी सुंदर सभा का निर्माण कर दिया है, उस सुंदर सभा में सभी लोग उनसे मिलने के लिए आते हैं कि भाई इतनी सुंदर, इंद्र की भी सभा ऐसी नहीं है, नहीं सुधर्मा सभा इसके समान है और नहीं कोई अन्य सभाएं इसके समान हैं। तो उस सभा में बैठे हुए युधिष्ठिर के पास नारद मुनि आकर के पहुंचते हैं और वो जो प्रश्न करते हैं वो बड़ा महत्वपूर्ण है, वो पुरुषार्थ चतुष्टय से संबंधित ही प्रश्न है। तो कहते हैं कश्चिद अर्थाश्च कल्पन्ते धर्मेचा रमते मना। बस ये आज जो नारद मुनि ने वहाँ पूछा ना, यही चीज़ें आज हमारे जीवन का लक्ष्य बन के रह गई कि हमें अर्थ की प्राप्ति होती है और हम जिसको धर्म मानते हैं उसमें हमारा मन लगता है, लेकिन वास्तविकता ये नहीं है। हम जितना दौड़ते हैं अर्थ के लिए, हमें ऐसा लगता है कि अर्थ उतना ही हमसे दूर होता चला जाता है। तो वहीं पे नारद मुनि ये पूछते हैं कि कश्चिद अर्थेन वा धर्मा धर्मेण आर्थम अथापि वा, कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म, उभौ वा प्रीत सारेण, उभौ वा प्रीति सारेण ना कामेन प्रबाद से। यानी जीवन में धर्म, अर्थ और काम, इन तीनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। कई बार क्या होता है कि हम धर्म को समझते नहीं हैं और हम अर्थ के पीछे दौड़ते हैं और अर्थ में मिलता है लेकिन वो हमें सुख नहीं देता है। कई बार ऐसा होता है कि हम काम के चक्कर में धर्म और अर्थ को भूल जाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि लोग अपने धर्म के पालन के चक्कर में अर्थ और काम को भूल जाते हैं। यहाँ स्पष्ट शब्दों में नारद ने ये कहा है कि धर्म से अर्थ को, अर्थ से धर्म को, धर्म अर्थ से काम को या काम से धर्म अर्थ को किसी प्रकार की बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए अगर आपको जीवन में सफल होना है। कश्चिद अर्थम च धर्मम च कामम च जयतांवरा विभज्य काले कालग्नः सदा वरद सेवशे। देखिए, मैं मेरी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, जो है हमारे महाभारत में लिखा है और उसमें जो बातें कही गई हैं वही आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो कहते हैं कि कश्चित अर्थम च धर्मम च कामम च जयतांवरः। भाई धर्म, अर्थ और काम, ये तीनों चीज़ें जो हैं विभज्य काले, समय के अनुसार इनका विभाजन करके, कालज्ञः, काल को जानने वाला, सदा वरद सेव से, हमेशा उनका सेवन किया करता है। अब अगर हम इसको जानते ही नहीं है कि धर्म क्या है, हम अगर समझते ही नहीं है कि अर्थ का मतलब क्या है, अगर हम ये समझ ही नहीं पाते हैं कि काम क्या है, तो हम इन तीनों को काल क्रमानुसार, समयानुसार किस प्रकार से हमें इनका पालन करना चाहिए, किस प्रकार से हमें इनके आयोजन करने चाहिए, हम इस चीज़ को समझ ही नहीं पाते हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं हम धर्म की। चारों पुरुषार्थ को समझना आवश्यक है, तो पहले हम चर्चा करते हैं धर्म की। देखिए, ये बहुत बड़ी विडंबना है कि आज धर्म को लोग किसी संप्रदाय विशेष के रूप में समझते हैं। जैसे कि कोई कह दे कि स्वामीनारायण, कोई कह दे जैन धर्म है, कोई कह दे बौद्ध धर्म है, कोई कह दे कि ख्रिस्ती धर्म है, कोई कह दे कि मुस्लिम धर्म है या हिंदू धर्म है। नहीं नहीं नहीं, ये तो संप्रदाय है। धर्म क्या है?
धारणात् धर्म, बहुत सारी व्याख्याएं हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि स्वधर्मे निधर्म श्रेया पर धर्मो भयावह, अपने धर्म में मर जाना अच्छा है, दूसरे का धर्म अत्यंत भयावह है। अब इसकी व्याख्याएं किस किस तरीके से लोग करते हैं कि अगर आप वैष्णव हैं तो कहीं भूल से भी आप शैव मत हो जाइएगा, आप माता जी को मानते हैं तो आप कहीं हनुमान जी को मत मान लीजिएगा, इसको मानते हैं तो उसको मत मान लीजिएगा, हिंदू हैं तो मुस्लिम मत हो जाइए, मुस्लिम है तो हिंदू। अरे भाई ये अर्थ नहीं है। तो चलिए, हमारा सबसे प्राचीन ग्रंथ जो माना जाता है, जो हमारा धर्मशास्त्र है, जो वेदों का अनुसरण करके लिखा गया है, मनुस्मृति धर्म की क्या व्याख्या करता है, हम वहां से इस चीज का प्रारंभ कर रहे हैं। तो मनुस्मृति का दूसरा अध्याय पहला श्लोक, उसमें कहते हैं कि विद्वद भी सेविता सद भी नित्यम अद्वेष राग भी हृदय नाभि अनुज्ञातो यो धर्मस्तम निबोधत। देखिए, धर्म की व्याख्या कर रहे हैं, और ये धर्म की व्याख्या कब की गई है? महाराज मनु ने ये व्याख्या की है, जिसको भृगु ऋषि जो हैं हम तक पहुंचाते हैं मनुस्मृति के रूप में। जैसा कि हम जानते हैं कि मनुस्मृति जो है वो भृगु संहिता का एक भाग है, लेकिन उन्होंने ये स्पष्ट कहा है कि सब कुछ महाराज मनु ने प्रस्तुत किया है। ये महाराज मनु कौन है? जिनके नाम पे हम मानव कहे जाते हैं, जिनकी संतति के रूप में हमें मानव कहते हैं लोग बात। उन मनु महाराज ने धर्म की जो व्याख्या दी है वही धर्म की सच्ची व्याख्या हो सकती है। इसके बाद जिसने जो भी व्याख्याएं दी हैं धर्म की, हम उसको धर्म की व्याख्या मान लें, हम उसका अनुसरण कर लें, हम उसके हिसाब से चलने लग जाएं, तो इससे धर्म की व्याख्या बदलेगी नहीं। तो वो ये कहते हैं कि विद्वद भी, जो विद्वान हैं, विद्वान यानी वेदों के ज्ञाता हैं, क्योंकि हमारे धर्मों का, देखिए हमारे यहाँ सबसे प्राचीन अगर कोई ग्रंथ हैं तो श्रुति हैं, जिनको हम वेद कहते हैं, और स्मृति ग्रंथ हैं, जिनको हम धर्मशास्त्र कहते हैं। तो ये मैं आपसे स्मृति की बात कर रहा हूँ, मनुस्मृति की बात कर रहा हूँ, जो वेदों के अर्थों को लेकर के ही जिनकी संरचना हुई है, या वेदों के सार तत्वों को लेकर के ही जिसके नियम निर्धारित किए। तो कह रहे हैं कि विद्वद भी सेविता, विद्वानों के द्वारा जिसका सेवन किया जाए, यानी विद्वान जिसका आचरण करते हैं। सेवन का अर्थ ये कोई चाय तो है नहीं कि उठाई और पी ली, अपने जीवन में उसका आचरण करना पड़ेगा, ये है सेवन। और वो भी कौन से विद्वान? क्योंकि सभी विद्वान सद भी हों ये आवश्यक नहीं है। कई बार एक बड़ी सुंदर पंक्ति है, मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि कहाँ से है, लेकिन इसका उल्लेख चाणक्य नीति में है। क्या कहते हैं कि साक्षराह, अगर ये उल्टा होता है तो राक्षसा हो जाता है। देखिए, साक्षरा शब्द है, अगर ये कहीं उल्टा हो जाए तो क्या हो जाता है? राक्षसा हो जाता है। लेकिन जब सरस शब्द हम प्रयोग करते हैं तो वो उल्टा होके भी सरस ही रहता है। अब आपको ये खेल लगे, लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर कोई साक्षर व्यक्ति है, कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है, कोई विद्वान व्यक्ति है, अगर वो दुष्टता पे आ जाए ना तो वो राक्षस बन जाता है। चाहे आप रावण को देख लें, जितने भी ऐसे श्रेष्ठ लोग हुए हैं, 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, सबका ज्ञाता माना जाता है रावण को, लेकिन साक्षर होते हुए अगर वो सज्जन नहीं है तो वो राक्षस बन जाया करता है। लेकिन जो सरस है वो बाद में भी उल्टा होके भी सरस ही रहता है। इसलिए यहाँ पे बहुत पहले महाराज मनु ने ये बात कही है कि विद्वद भी सेविता, लेकिन पीछे लिखते हैं कि सद भी, जो सज्जन है। और सज्जन किसको माना है? नित्यम अद्वेष राग भी, जो द्वेष और राग से पीड़ित नहीं है। तो राग द्वेष से जो पीड़ित ना हो और जो सज्जन हो, ऐसे विद्वान जिस आचरण का पालन करते हैं, जो आचरण करते हैं। फिर देखिए कितनी सुंदर दूसरी पंक्ति में बात कहते हैं कि हृदयेन अभि अनुज्ञाता, उनका हृदय जिस चीज की गवाही देता हो, आपका हृदय जिस चीज को स्वीकार करता हो। देखिए ये बड़ा, मैं इसको सबसे बड़ा प्रमाण मानता हूं धर्म और अधर्म के मामले में।
आप कोई भी काम करने जाते हैं उससे पहले अगर आपके अंतर आत्मा आपसे कहती है कि यार ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, तो आप मान लीजिए कि अधर्म है। अगर आप किसी काम को करने जाते हैं और शायद आपका मन कि कहाँ यार टाइम बर्बाद कर रहे हो, लेकिन अंदर से आत्मा कहती कि नहीं ये काम तो करना चाहिए, तो मान लीजिए ये धर्म है। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, महाराज मनु कहते हैं कि हृदय ने अभी अनुज्ञातो, हृदय जिसकी सम्मति देता है, हृदय जिसकी अनुमति देता है। लेकिन यह आवश्यक है, किसके हृदय की बात है? नित्यम अद्वेष राग भी, जो द्वेष और राग से रहित हो, उसका हृदय जिस चीज की सम्मति देता है, धर्मस्तम निबोधत, आप उसी को धर्म मानिए, इसके अलावा कोई धर्म नहीं है। अब अगर हम इस धर्म को मान लेते हैं, अगर हम इस धर्म को समझ पाते हैं, तो आप ये मान सकते हैं कि हमें जीवन में क्या करना है। जो श्रेष्ठ लोग करते हैं उसी कार्य को हमें जीवन में करना है। जो श्रेष्ठ लोग मार्गदर्शन करते हैं, हमें उन्हीं कामों को हमारे जीवन में करना है। तो ये धर्म का पालन हुआ। आप देखिए श्रेष्ठ लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे। कई बार हम इन चीज़ों को ना समझ पाए, तो सबसे बड़ा प्रमाण हमारा हृदय है। किसी कार्य को करने से पहले अगर उसमें अंदर से एक टकोर आती है कि यार ये तो करने जैसा नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आपको तुरंत उसके लिए रुक जाना चाहिए। तो ये धर्म की व्याख्या है। अब जैसे हमारे यहाँ 4 आश्रमों की व्यवस्था है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। इसमें ब्रह्मचर्य आश्रम आपको धर्म की शिक्षा देने के लिए। देखिए क्या होता है कि ब्रह्मचारी को जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, उसका आचरण कैसा होना चाहिए, गुरु लोग इसी चीज की सबसे ज्यादा शिक्षा दिया करते हैं। और अगर वो अपने इस काल में इन सब चीजों को बड़े अच्छे ढंग से सीख जाता है, तो उसका सारा जीवन, क्योंकि वो धर्म का आचरण करता है, और अगर वो धर्म का आचरण करता है तो उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। ये बिल्कुल निश्चित है। आप ये मान लीजिए, मैं स्वयं को इसके लिए बहुत बड़ा प्रमाण के रूप में मानता हूँ। मैं अपने जीवन को प्रमाण मानता हूँ इस मामले में। मैं नैमिषारण्य में एक गुरुकुल है, उस गुरुकुल में बचपन में पढ़ा था। बहुत छोटा था, 7-8 साल का था, तब मेरे पिताजी ने वहाँ मुझे रख दिया था। और उसके बाद जो संस्कार वहाँ से मिले गुरुकुल से, फिर मथुरा रह करके जब मैं पढ़ा तो गुरुजी के पास से जो संस्कार मिले, हमारे गुरुजी थे परम पूज्य रामजी लाल शास्त्री, करौली वाले पंडित जी के नाम से मथुरा में वो विख्यात थे। उनके यहाँ मैं रहा, तो जो शिक्षाएं उनके पास से मिली है ना, अधिकांशतः इस प्रकार से होता नहीं है। मुझे जीवन में कभी किसी चीज़ के लिए ऐसा नहीं महसूस हुआ कि ये चीज़ मुझे चाहिए और मुझे वो चीज़ नहीं मिल पाती है। या तो ये मान लीजिए कि कामनाएं ही इतनी अधिक नहीं रही, हमेशा इच्छाएं कम रही, लेकिन फिर भी जीवन में जिससे आप सुखी हो सकते हैं वो सारी चीज़ें अगर आपके आचरण में धर्म आ जाता है। मैं सिर्फ इतनी कह सकता हूँ कि मुझसे पूछा गया कि आप अपना अकाउंट नंबर दे दीजिए, क्योंकि अगर आप व्याख्यान लेते हैं तो उसके लिए कुछ देय होता है, हम कुछ इस प्रकार का आयोजन करते हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसे किसी भी व्याख्यान के लिए किसी भी प्रकार का कोई देय नहीं मानता हूँ, क्योंकि मैं संस्कृत का अध्यापक हूँ। और संस्कृत में आप कोई भी विद्यार्थी मेरे पास पढ़ने आए, कोई भी अगर कहीं मुझे व्याख्यान देना है इसके लिए, तो मैं उसके लिए, हाँ, अगर आपने मुझे बुलाया होता, आपके यहाँ मैं आया होता, मैंने कुछ आने जाने का खर्चा किया होता, तो संभवतः मैं आपसे ये कहता कि ठीक है आप मुझे किराया दे दीजिए। लेकिन अब ये तो माध्यम ही ऐसा है कि इस माध्यम से ऐसी कोई आवश्यकता नहीं रहती है। बस यही धर्म है, यही धर्म है। अगर अध्यापक अपने धर्म को समझता है, मुझे गवर्नमेंट तनख्वाह देती है, मुझे तनख्वाह मिलती है और वो मेरे लिए पर्याप्त है, अगर उससे मेरा जीवन नहीं चल सकता है ना, तो इन सब चीज़ों से जीवन कभी नहीं चलने वाला कि मैं 4 विद्यार्थियों को पढ़ा दूँ और उनके पास से और कुछ पैसा ले लूँ, या मैं और 2-4 व्याख्यान दे के आ जाऊँ, उसमें से और मुझे क्या पैसा मिल सकता है। इससे जीवन का कभी भला नहीं हो सकता है। तो धर्म यही है कि आप अपने कर्तव्य का निष्ठापूर्वक पालन करें। मैं मेरे संदर्भ में सिर्फ इतना ही कहता हूँ कि कोशिश कर रहा हूँ कि संस्कृत साहित्य और संस्कृति की, चूँकि मैं एक संस्कृत का अध्यापक हूँ, एक संस्कृत का विद्यार्थी हूँ,
और एक संस्कृत का चूंकि पीएचडी की है, एक स्कॉलर रहा हूँ, इस वजह से मेरे कंधे पे संस्कृत के लिए जितनी सेवा कर पाऊँ उतनी कम है, इस प्रकार की एक जवाबदारी है। तो ये कार्य करना ये किसी के ऊपर उपकार नहीं है, ये अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए जरूरी है। तो मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ, धर्म इससे अधिक मैं कुछ नहीं मानता हूँ। तो ब्रह्मचर्य अवस्था जो है, इस अवस्था में आचरण में अगर वो सारी चीजें डाल दी जाएंगी, अगर संस्कार के रूप में ये सारी चीजें डाल दी जाएंगी, तो वो बालक आगे कहीं भी जाएगा, किसी भी क्षेत्र में जाएगा, वो गलत आचरण नहीं करेगा। चाहे वो अर्थोपार्जन के लिए हो, चाहे वो काम प्राप्ति के लिए हो, किसी भी रूप में वो नहीं करेगा। इसलिए बालकों के लिए हमारे जीवन के 16 संस्कार में से, आप कल्पना कीजिए कि 16 संस्कार में से जीवन के उत्तर काल में कितने संस्कार हैं। आप ब्रह्मचर्य से गृहस्थ में प्रवेश करते हैं, तब तक आपके 16 में से 14 संस्कार पूर्ण हो जाते हैं, सिर्फ 2 संस्कार बाद के लिए बचे हैं। क्योंकि आपको ये सिखाना है, क्या सिखाना है? विद्वद भी सेविता सद भी। चलिए, इसी मनुस्मृति में एक बड़ा ही प्रसिद्ध पंक्ति है, आपको सबको पता है कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, सभी धर्मों का मूल वेद है। ये दूसरे अध्याय का 6वां श्लोक है मनुस्मृति में। वहां पे क्या कह रहे हैं कि स्मृतिशीले च तद्विदाम, वेदों के द्वारा आप समस्त धर्मों का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। वेदों का अध्ययन नहीं कर सकते हैं तो स्मृतियों से आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन दिया है, शीले च तद्विदाम, उसको जानने वालों के शील के द्वारा, यानी आचरण के द्वारा आप धर्म को जान सकते हैं। आपने वेद नहीं पढ़े हैं, आपने स्मृति ग्रंथ नहीं पढ़े हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो उसके जानने वाले हैं, वो जो आचरण करते हैं, उस आचरण के द्वारा आप धर्म को जान सकते हैं। वही श्लोक है। ये पंक्ति तो बड़ी प्रसिद्ध है कि वेदो खिलो धर्म मूलम। इस पे तो निबंध लिखे जाते हैं, बड़े बड़े निबंध। मैं भी जब एमए में था और 10 में से एक निबंध लिखना था 3 घंटे के पेपर में, तो ये निबंध उस समय पे ही आया था कि वेदो अखिलो धर्म मूलम, इस पे आप निबंध लिखिए। ये पंक्ति तो बहुत प्रसिद्ध है। लेकिन इसके बाद का भाग उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है कि स्मृतिशीले च तद्विदाम आचारश्चैव साधूनाम आत्मनस्तुष्टिरेव च। देखिए धर्म की व्याख्या क्या है कि आचारश्चैव साधूनाम, साधु लोगों का जो आचरण है, सज्जन लोगों का जो आचरण है, आत्मनस्तुष्टिरेव च, और अपने आत्मा की जो संतुष्टि है, इसी का नाम धर्म है। इसके अलावा और कुछ भी धर्म नहीं है। आप मान लीजिएगा, आप राम की स्तुति करें, आप कृष्ण की स्तुति करें, आप माता जी को माने, जिसको भी माने, वो धर्म नहीं है। धर्म है आप जिस कर्तव्य का आचरण करते हैं, आपको अपने कर्तव्य का पालन करना है। चलिए, इसी धर्म की व्याख्या में थोड़ी सी बात और करूंगा। जो श्रीमद् भगवद गीता की पंक्ति मैंने पहले कही थी कि स्वधर्मे निधनम श्रेया, इसका अर्थ ये है, यहां पे भी कहा गया है, मनुस्मृति में भी इस बात को कहा गया है कि व्यक्ति को अपने धर्म का, यानी अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। ब्राह्मण है तो उसको ब्राह्मण के कर्तव्य का पालन करना चाहिए। चाणक्य नीति में कई जगह पे लिखा गया है कि अगर अध्यापक अध्ययन नहीं करता है तो वो अध्यापक नहीं है। आप सिर्फ पढ़ा सकते ही नहीं है, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो आप नहीं पढ़ा सकते हैं। मैंने बहुत सारे अध्यापकों को देखा है, क्योंकि हम इसी कम्युनिटी से हैं, इसलिए खास करके ये बात कहनी पड़ती है। बहुत सारे अध्यापकों को देखा है जो कि सुबह से शाम तक कोई पुस्तक नहीं उठा के पढ़ेंगे, और जब वर्ग में जाएंगे तो पढ़ाने जाएंगे और फिर वो ये समझेंगे कि हमने, कई अध्यापक तो नोट्स लेके जाते हैं सालों तक, 1 साल नोट्स लिखी होगी और वही नोट्स 10 साल 20 साल तक चलती जाएगी। उनके 20 साल के अभ्यास का या अनुभव का कोई फल विद्यार्थियों को नहीं मिलता है, क्योंकि वही जो पहले साल की नोट थी वही नोट जब चल रही है तो आपने क्या किए विद्यार्थियों के साथ में? ये अन्याय है और ये अधर्म है, और ये अधर्म सबसे अधिक अगर कोई करता है तो हम करते हैं। अगर इस अधर्म को हम रोकें तो डेवलपमेंट विद्यार्थियों का बहुत अच्छा हो सकता है। तो धर्म की पहली जो सबसे बड़ी जवाबदारी है वो हम अध्यापकों के हाथ में है, और हमें, क्योंकि जो हम करते हैं उसका आचरण, मैं कह रहा हूँ, मैंने जिन गुरुजी का नाम लिया
वो नित्य प्रति रात को जब तक 1 से 1.5 घंटे पढ़ते नहीं थे तब तक तो वो सोते ही नहीं थे। और उनके पास मैं बैठा रहता था तो जो पढ़ते थे बस उसके बारे में चर्चा करते रहते थे। मैं इतना पढ़ा नहीं हूं, मैंने इतने ग्रंथ पढ़े नहीं है। मैंने एक भी, मुझसे पूछा अलका जी ने कि आपने कोई पुस्तक लिखी है, नाट्य शास्त्रीय सिद्धांत वगैरह या कोर्स की कुछ पुस्तकों को लिखा हो तो उसको मैं कोई पुस्तक लिखकर नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये तो कोर्स में स्वप्न वासुदत्तम पे अगर मैंने उसका संपादन किया या मैंने नाट्य शास्त्रीय सिद्धांतों को लेकर के पुस्तक लिखी तो मैं इसको पुस्तक लेखन नहीं मानता हूँ। ये तो भास का लिखा हुआ नाटक है, मैंने उसका संपादन कर दिया, किसी और ने भाषांतर किया था, मुझे लगा कि उसमें कुछ त्रुटियां हैं, मैंने उसको और परिमार्जित करके अपनी बुद्धि के हिसाब से अच्छी तरीके से प्रस्तुत करने की कोशिश की, एक प्रकाशक ने उसको प्रकाशित कर दिया। तो ये इनको पुस्तकें नहीं मानता हूँ। पुस्तक तो कुछ आपका अपना विचार हो, कोई आपकी अपनी बात हो, जो आपको ऐसी लगे कि नहीं मैं इसको प्रस्तुत करूंगा और लोग उसको पढ़ें, तब तो मतलब है। और चूंकि मुझे ये लगा तो मैंने YouTube चैनल इसीलिए बनाया कि लोगों तक पहुंचने का अब तो बहुत बड़ा माध्यम ये मिल गया है, एक इतना अच्छा साधन मिल गया है कि जैसे जैसे लोग जानते जाते हैं, जब विद्यार्थी उस पर लिखते हैं ना तो जो आनंद मिलता है किसी पुस्तक को लिख के नहीं मिल सकता है। जो विद्यार्थी वहाँ पे जब कमेंट करते हैं ना तो उस कमेंट्स को सुन करके इतना आत्मिक सुख मिलता है। मैं सभी ऐसे महानुभावों से कि आप किसी ना किसी क्षेत्र में अवश्य एक्सपर्ट हैं, कोई ना कोई क्षेत्र ऐसा होगा, चाहे एक ही पुस्तक आपकी प्रिय पुस्तक रही हो, उसके ऊपर 2, 4, 5 वीडियो बना के भी YouTube पे डालेंगे ना तो आप बहुत सारे विद्यार्थियों को एक ऐसी चीज़ दे पाएंगे जो बहुत जरूरी होगी। तो श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि स्वधर्मे निधनम श्रेयः, अपने कर्तव्य का पालन करते करते मर जाना अच्छा। अब आप देखिए, अगर आप अपने कर्तव्य का पालन नहीं करते तो गड़बड़ किस तरीके से होती है। बहुत सारे ऐसे उपदेशक हैं जो उपदेश देते हैं कि अहिंसा सबसे बड़ा धर्म है। अब मान लीजिए कि हमारे बॉर्डर पे कोई हमारा सैनिक है और उसको ये सिखा दिया गया कि अहिंसा बहुत बड़ा धर्म है। अब वो कहे कि अहिंसा की वजह से मैं तो हिंसा नहीं कर सकता हूं, सामने कोई आतंकवादी आया और वो कहे कि गन तो हमें दी गई लेकिन हम चलाएंगे नहीं क्योंकि हम तो आज से अहिंसक हो गए हैं। परिणाम क्या होगा आप कल्पना कीजिए। अगर वो अपने धर्म का पालन नहीं करता है तो परिणाम क्या होगा। बहुत बड़ी आतंकवादी गतिविधि हो सकती है, बहुत लोगों की जान जा सकती है क्योंकि उसने अपने धर्म का पालन नहीं किया है। तो अपने कर्तव्य का पालन करना हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। अगर आप मान लीजिए, मैंने जैसे अध्यापक के लिए कहा, ऐसे ही जो रक्षक हैं वो अपनी धर्म का पालन करेंगे, राजनेताओं को भी अपने धर्म का पालन करना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है कि सिर्फ धर्म पे ही हम अटक के रह जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि ये जीवन का सबसे बड़ा आधार है कर्तव्य का पालन करना। एक कल चर्चा हुई और मुझे एक बात पड़ी कि बोले सब जगह बड़ा राजनीति होती है, डिपार्टमेंट में राजनीति होती है, पॉलिटिक्स शब्द बड़ा आसान हो गया इस्तेमाल करना। अरे सब जगह बड़ी पॉलिटिक्स चल रही है। डिपार्टमेंट में कोई मैनेजमेंट के पक्ष में कहेगा तो मैनेजमेंट का तरफ से पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई स्टाफ की तरफ से करेगा तो स्टाफ की तरफ से पॉलिटिक्स। अरे भाई, पॉलिटिक्स शब्द का अर्थ क्या है? आपने कभी विचार किया कि राजनीति किसको कहा जाता था? नैतिक नेता, जो आपको ले चले और किस तरफ ले चले। राजनीति शब्द क्या था और आज उसको पॉलिटिक्स के रूप में किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, यही हमारी सबसे बड़ी विडंबना है कि हमने धर्म के वास्तविक अर्थ को नहीं समझा और धर्म पता नहीं किसको बना दिया। इसी प्रकार से अर्थ की बात अगर हम करते हैं तो वहां पे भी हमारी यही समस्या है। हम सिर्फ पैसे को अर्थ मानते हैं, लेकिन जीवन में इतना याद रखिएगा कि ये सबसे छोटी सफलता है, जीवन की ये सबसे छोटी सफलता है। धन की प्राप्ति जीवन की सबसे छोटी सफलता है। इसीलिए कई बार ये कहा जाता है कि ये तो हाथ का मैल है, ये तो हाथ का मैल है। और आजकल तो नरेंद्र मोदी कहते हैं कि भाई हर 20 मिनट के बाद उठ के जाइए और हाथ धो के आइए, यानी हाथ का मैल साफ करके आ जाइए। तो अर्थ ये नहीं है। अर्थ तो बहुत प्रकार से हो सकता है। देखिए, 3 का कामिनी कांचन कीर्ति, ये 3 स्वरूप हैं। एक सुंदर जीवन साथी, अच्छा धन और यश, ये 3 चीजों की प्राप्ति के लिए व्यक्ति हमेशा भटकता रहता है। हम अच्छा पढ़ रहे हैं
क्यों पढ़ रहे हैं? जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनको भी ये लगता है कि एक अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, अच्छा कोई व्यवसाय कर पाएँ, अच्छा व्यवसाय कर पाएँ तो क्या, एक अच्छा जीवन साथी मिल जाए और फिर हम सुख की एक ज़िंदगी व्यतीत कर पाएँ। लेकिन क्या ये संभव है? हाँ, बिल्कुल संभव है, बिल्कुल संभव है। अगर आप धर्म से इन सब चीज़ों का आचरण करेंगे तो ये निश्चित है कि धर्म के द्वारा जिस अर्थ की प्राप्ति होती है, वो अर्थ किसी भी रूप में हो, चाहे वो यश हो, नाम तो आप कमा सकते हैं। बहुत सारे अध्यापक बड़े प्रिय हो जाते हैं विद्यार्थियों में, क्योंकि परीक्षा से पहले उन्होंने अपना क्वेश्चन पेपर जो है थोड़ा बच्चों को बता दिया कि ये पूछा जाएगा, आप इसको तैयार कर लीजिए। विद्यार्थियों के लिए बड़े पॉपुलर होते हैं, लेकिन वही विद्यार्थी जब पढ़ने के बाद निकल जाता है ना, तो उस अध्यापक के बारे में, अरे साहब वो तो बहुत अच्छे साहब थे, लेकिन उसमें व्यंग्य होता है, उसमें कभी आपके लिए आदर नहीं होता है। तो ये जो चीज़ है ना कि अधर्म करके या गलत मार्ग पे चल के कर्तव्य का योग्य रूप से निर्वाह ना करके अगर आप किसी भी प्रकार से कीर्ति प्राप्त कर लेंगे तो वो भी नहीं टिकेगी। अगर आप किसी प्रकार से अर्थ प्राप्त कर लेंगे, धन प्राप्त कर लेंगे, तो वो भी आपके जीवन में सार्थक नहीं बनेगा। हमारे यहां ये कहा जाता है कि धर्म से प्राप्त किया गया अर्थ अगर आपको धर्म कर्म करने में प्रवृत्त बनाता है तो वो अर्थ सार्थक है। देख लीजिए, अगर हम 10,000 रुपए लेकर के निकलें और 10,000 रुपए की शॉपिंग करके वापस आ जाए, तो आप ये मान लीजिए कि थोड़ी देर का आपके मन में एक आनंद है कि हमने अच्छे अच्छे वस्त्र लिए, शायद किसी दिन आप पहनेंगे, उस दिन आपको एक सुख मिलेगा। लेकिन ये सारे सुख जो हैं वो थोड़ी देर के हैं। लेकिन अगर उस 10,000 में से 1,000 रुपए से किसी विद्यार्थी की फीस हमने भर दी हो, किसी ऐसी जगह पे हमने दान कर दिया हो कि जो दान सार्थक हो, तो जब भी आप उसको याद करेंगे, जब भी आप उसको याद करेंगे, आपको जीवन में एक सुकून का अनुभव होगा, एक शांति का अनुभव होगा। तो अर्थ जो आपको प्राप्त हुआ है उसको जब आप धर्म पे खर्च करेंगे तो वो आपका एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट होता है। और वो इन्वेस्टमेंट कैसा होता है कि इस लोक में भी और परलोक में भी आपको साथ देता है। ये सबसे बड़ी बात है। तो धर्म जो है वो अर्थ का साधक है, और अर्थ से अगर आप धर्म की साधना करते हैं तो ये दोनों आपके जीवन को ऊपर उठाने में बहुत बड़ा कार्य करते हैं। अर्थ के बारे में बहुत कुछ कहा जा सकता है, क्योंकि जीवन में लोग अर्थ के पीछे ही भागते हैं। जीवन में लोगों को पैसा ही चाहिए, जीवन में लोगों को सिर्फ सफलताएं चाहिए, इसके अतिरिक्त और कुछ भी उनको नहीं चाहिए। लेकिन यही मनुस्मृतिकार श्री मनुस्मृति के दूसरे अध्याय का पहला श्लोक हमने देखा था, जिसमें धर्म की व्याख्या करते हैं। दूसरे श्लोक में लिखते हैं, कामात्मता न प्रशस्ता नाचैवे हास्त्य कामता काम्यो ही वेदाधिगमा कर्मयोगश्च वैदिकः। देखिए, कामनाओं का होना बहुत जरूरी है, जिसको हम कहते हैं कि गोल निर्धारित करना। मैं काम शब्द की व्याख्या पे आ रहा हूँ धीरे धीरे, लेकिन काम शब्द का अर्थ सिर्फ स्त्री और पुरुष के संबंधों तक सीमित बना दिया गया, ऐसा नहीं है। हमारी कामनाएं, हमारी इच्छाएं जिनकी पूर्ति हमें करनी है, उसको श्री मनुस्मृतिकार काम कहते हैं। और वो कहते हैं कामात्मता न प्रशस्ता, अत्यंत कामी होना, अत्यंत कामनाएं होना, ये प्रशंसनीय नहीं है। और फिर ये भी कहते हैं न चैव यह अस्ति अकामता, और अकामता का होना भी कि कोई इच्छा ही नहीं है, तो फिर तो भैया हमें जिंदगी में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, हम मोक्ष के मार्ग के अनुगामी अपने आप हो जाएंगे। लेकिन मोक्ष प्राप्त करने के लिए भी हम उस तरफ भी जाएंगे, थोड़ा समय लेंगे, 9 बजे तक मैं इसको पूर्ण ही कर दूंगा। तो कामना का होना आवश्यक है। वेद के जितने विधान किए गए हैं, जितने यज्ञ यागादि हैं, सबसे पहले संकल्प करते हैं ओम श्री विष्णु नमः पुराण पुरुषोत्तमाय विष्णु राज्ञा प्रोत्मानस्य, और इस फल की प्राप्ति हेतु अमुक कामना सिद्ध्यर्थम अश्वमेध यज्ञम हम करिष्ये। तो वहां संकल्प करते हैं
और संकल्प करते हैं तभी हम यज्ञ याग आदि करते हैं, संकल्प करते हैं तभी हम पढ़ते हैं, संकल्प करते हैं तभी हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, संकल्प करते हैं तभी हम ये सारी चीजें करते हैं। तो कामनाओं का होना आवश्यक है, लेकिन अधिक कामनाओं का होना आवश्यक नहीं है। अधिक कामनाएं आपको ले डूबेंगी और कामनाएं नहीं होंगी तो आप आलसी हो जाएंगे, आप कुछ करेंगे नहीं। तो धर्म, अर्थ और काम का जो है एक बैलेंस बहुत जरूरी है। इस बात को समझें, पहली बात। अब एक बात और जो आपसे कहनी है वो ये है कि हमने कहा कि धर्म अर्थ का साधक है, हमने कहा कि अर्थ धर्म का साधक है, लेकिन धर्म और अर्थ ये दोनों काम के साधक हैं। काम से धर्म की सिद्धि नहीं है, काम से अर्थ की सिद्धि नहीं है। कई बार चर्चा होती है, मैं कई बार विद्यार्थियों से पूछता हूं कि धर्म अर्थ का, मोक्ष को तो अलग रख दीजिए, धर्म अर्थ काम की चर्चा करें तो इसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? तो विद्यार्थियों को ऐसा लगता है कि धर्म सबसे श्रेष्ठ है। नहीं, धर्म, अर्थ और काम जो क्रम दिया गया है यही क्रम है। धर्म साधक है अर्थ का, साधन नहीं है। अरे वो साध्य नहीं है, वो साधन साधन है। धर्म साधन है अर्थ के लिए, धर्म और अर्थ साधन है काम के लिए, लेकिन काम न तो धर्म का साधन है न अर्थ का साधन है। तो हमेशा साध्य जो होता है वो श्रेष्ठ माना गया है साधन की अपेक्षा। तो धर्म का साध्य है अर्थ, अर्थ का साध्य है काम, या धर्म से अर्थ की आप साधना करते हैं, अर्थ से काम की साधना करते हैं, लेकिन अर्थ से धर्म की साधना संभव है, काम से धर्म और अर्थ की साधना संभव नहीं है। हां, धर्मयुक्त काम संभव है, लेकिन काम से धर्म की साधना संभव नहीं। ये चीज है। आप कहेंगे कि मैंने अपनी इच्छाएं ही धार्मिक बना ली, तो हम काम से अपनी इच्छाओं से धर्म की साधना कर रहे हैं। नहीं, वो आप कर्तव्य का पालन कर रहे हैं और उसमें से आपकी इच्छाएं पूर्ति हो रही हैं, वही साधन रहेगा। लेकिन अगर हमें मोक्ष की तरफ जाना है तो बहुत जरूरी है कि हमारी कामनाओं की पूर्ति हो। जिस दिन, क्योंकि श्रीमद् भगवद गीता भी कहता है समत्वम योग उच्यते, जब आप समान हो जाएंगे, सुख दुखम समम कृत्वा लाभा लाभो जया जयो ततो योगा युजस्व योगा कर्मसु कौशलम। तो ये जितनी चीजें कही गई हैं, अगर हमें मोक्ष की यात्रा करनी है तो पहले धर्म, अर्थ और काम की सीढ़ियों पे चढ़ना होगा। और जब हमारी काम की सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाएंगी और हमें ये एहसास हो जाएगा कि साहब इसमें तो सुख नहीं है, ये तो सब क्षणिक है, तभी हम मोक्ष की यात्रा कर सकते हैं। जीवन में ये संभव है कि एक जीवन में बने, ये संभव है कि कई जन्म लेने पड़े, क्योंकि हमारे यहाँ तो हम तो आस्तिक हैं और वेद कहते हैं कि पुनर्जन्म होता है। और अगर आप पुनर्जन्म को मानते हैं तो श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सुजीनाम श्रीमताम गेहे योग भ्रष्टो भी जाते। योग भ्रष्ट जो व्यक्ति होता है उसको किसी उत्तम घर में जन्म मिलता है। तो ये आपकी जो यात्रा है एक जीवन की यात्रा नहीं है। आपने अगर अपने इस जीवन में धर्म का सेवन अच्छी तरीके से किया है, अर्थ और काम का सेवन किया है, हो सकता है आप इस जीवन में मोक्ष की यात्रा पे ना निकल पाएं, आपको उस तरफ बढ़ने दो, क्योंकि अभी आपकी कामनाओं की पूर्ति ना हुई हो, तो अगले जीवन में ये यात्रा चालू रहेगी। लेकिन ये निश्चित है कि आप जिस स्थिति में खुद को छोड़ते हैं, अगर श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं तो अगला जन्म इससे किसी अच्छे घर में आपको मिलेगा, आप इससे कुछ अच्छा कर पाएंगे। एक सामान्य उदाहरण देता हूँ। मैं इस बात पे बहुत चर्चा करता हूँ और ये मेरा प्रिय विषय है, इसको लेकर के पूरा एक व्याख्यान हो सकता है। होता क्या है कि हम ये मानते हैं कि हमारी मृत्यु हुई और हमारी एक जीवन यात्रा खत्म हो गई, फिर हमें ABCD शुरू कर दी। हाँ, बनता तो ऐसे ही, हम पहले कक्षा में पढ़ते हैं, दूसरे में पढ़ते हैं, तीसरे में पढ़ते हैं, फिर हम पढ़ते पढ़ते MA तक पहुँचते हैं, फिर शायद हम PhD कर पाते हैं। लेकिन आप ये ध्यान दीजिए कि कुछ लोग 5वीं तक ही पढ़ पाते हैं, कुछ लोग 8वीं तक पढ़ पाते हैं, कुछ लोग 10वीं तक ही पढ़ पाते हैं, और कुछ लोग तो ये सब ऐसे पढ़ते चले जाते हैं कि उनको कोई मेहनत ही नहीं लगती है। उनको ऐसा लगता है कि ये तो सब कुछ ईजी है, और वो PhD भी हंसते हंसते कब उनका पूरा हो जाए पता ही नहीं चलता है। मैंने 25 वर्ष की उम्र में PhD पूरा कर लिया था और कभी भी मुझे ऐसा एहसास नहीं हुआ कि नहीं मैं
12 12 घंटे लगा पड़ा हुआ हूँ और तब ये सब हो पाए। मतलब 25 वर्ष की आयु में पीएचडी कंप्लीट हो गई थी, सब कुछ कंप्लीट हो गया। और महाभारत जब मैं 9th क्लास में पढ़ता था तब मैंने पूरा महाभारत पढ़ा था, गुरुजी के यहाँ रहता था। वाल्मीकि रामायण को उसी टाइम पे मैंने पढ़ा था जब मैं 9th स्टैंडर्ड में पढ़ता था। तो ये क्या होता है कि हम कोर्स का पढ़ के भी समय निकाल पाते हैं, क्योंकि ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हमारे साथ होते हैं। हमने एक बार किसी चीज को पढ़ लिया, हमें याद रह गया। और एक व्यक्ति वो सुबह से शाम तक बैठ के रटता रहेगा, याद करता रहेगा, एग्जाम टाइम आएगा तो फिर भूल जाएगा। तो उसके लिए कठिन है, क्योंकि वो अभी इसी जन्म में उसने ये सारे प्रयत्न शुरू किए हैं, तो उसके लिए अभी ये यात्रा जो है और जन्मों में चलने वाली है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि आपकी धर्म अर्थ और कामों की सिद्धि जो है बड़ी सरल बन गई है, आपके लिए सारी चीजें बड़ी आसानी से प्राप्त हो गई हैं, तो आप ये समझ सकते हैं कि आप मोक्ष के यात्री बन चुके हैं। आप आगे बढ़ सकते हैं, उस पथ पे आप आगे बढ़ सकते हैं और संभवतः आपकी जो यात्रा है वो पूर्ण भी हो, क्योंकि हमारे शास्त्र जो हैं इसी चीज को मानते हैं। मैंने वेदों से बात का प्रारंभ किया था कि वेद ही धर्म के मूल हैं, और उन्हीं वेदों का जो अंतिम भाग है जिसको हम उपनिषद के रूप में जानते हैं, वो सभी हमको मोक्ष मार्ग का ज्ञान देते हैं। मोक्ष है क्या, चलिए थोड़ी सी चर्चा 1 मिनट की इसके बारे में भी करते हैं। तो मोक्ष मरने के बाद मिलेगा इस कल्पना में मत रहिए। अगर आपको जीते जी मिल पाया तो ही मोक्ष है, अगर मरने के बाद मोक्ष मिलेगा ये अपेक्षा आप रख रहे हैं तो ये बड़ा ही कठिन कार्य है, क्योंकि मरने के बाद का मोक्ष किसी ने देखा नहीं है। जीते जी आप सुख और दुख को भूल सकते हैं। अगर कि दुख आया, ऐसा नहीं है कि कोई मुझे थप्पड़ मार दे और मुझे दुख नहीं होगा, दुख तो होगा, लेकिन उस दुख को लेकर के मैं कब तक गांठ बांध के बैठा रहता हूं, ये समस्या है। अगर मैं उसको भूल जाता हूं तो चीज खत्म हो गई। ऐसे सुख आएगा तो एक बार आनंद की प्राप्ति तो होगी, लेकिन उस आनंद को लेकर के ही अगर हम नृत्य करते रहें तो फिर समझ लीजिए कि आप अभी मोक्ष मार्ग के अनुयायी नहीं हैं। लेकिन अगर आप इन दोनों चीजों को समान समझ पाते हैं, किसी के अपमान और किसी के सम्मान को अगर आप समान माना पाते हैं, तो आप मोक्ष की मार्ग पे चल पड़े हैं और मोक्ष आपको प्राप्ति की पूरी संभावनाएं हैं। और यही जीवन मुक्त होता है। वेदांत सार अगर हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम पड़ता है कि जीवन मुक्त क्या है। यही तो जीवन मुक्त है कि जीते जी व्यक्ति सांसारिक सुख दुख से मुक्त हो जाए। सांख्य कारिका में भी वही आता है, दुख त्रयाभिघातात्, तो इन सब से मुक्ति हो जाए। तो दुख क्या है, जो अनुबंध चतुष्टय है उसके पहले 3 अनुबंध जो हैं उनको प्राप्ति करने के मार्ग में अगर कोई बाधा आ जाती है तो दुख है, और वो प्राप्त हो जाए तो वो सुख है। और इन सब से अगर हम मुक्त हो जाएं तो ये मोक्ष है। और मैं मानता हूं कि मोक्ष अगर इसी जीवन में है तो है, अगर जीवन में नहीं है तो मृत्यु के बाद का कोई मोक्ष वो शास्त्र विहित है। मैं ये नहीं कहता हूं कि नहीं है, हमारा पुनर्जन्म बंद हो जाएगा, सब चीजें बंद हो जाएंगी, लेकिन उसका एहसास इसी जन्म में होगा। आपको अगर इसको और समझना है तो श्रीमद् भगवद गीता के जो वीडियो मैंने डाले हैं उन पे इस पे बहुत विस्तार से चर्चा हुई है। अस्तु, आज मैं इस चीज़ को यहाँ पूर्ण करता हूँ। मैं समझता हूँ कि आपको कुछ इसमें से योग्य या अयोग्य जो भी लगा होगा, कुछ ना कुछ प्राप्ति अवश्य होगी।